सो स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं आरवीएससी क्लास 10 और एक्सरसाइज 10। तो ये थ्योरम बेस्ड प्रश्नावली है और इसमें जो इसके थ्योरम्स हैं और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थ्योरी थोड़ी समझते हैं हम। तो एक्सरसाइज 10.1 जो है वो बिंदु पथ के बारे में है। बिंदु पथ, तो पहले इसमें डेफिनेशन को समझते हैं। बिंदु पथ किसे कहते हैं? देखिए, नाम से स्पष्ट है। बिंदु पथ, पथ का मतलब हो गया रास्ता, मार्ग, और बिंदु, जो बिंदु का कोई मार्ग होगा उसे बिंदु पथ कहते हैं। अब कहने क्या मतलब है, बिंदु पथ एक्चुअल में क्या होता है, कोई निश्चित कंडीशन दी होती है, कोई भी कंडीशन दी हो, उस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करने वाले जो बिंदु होते हैं उनका समूह जो होता है वो एक प्रकार से एक रास्ता बनाता है, उसे बिंदु पथ कहते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझे हम इसको। तो एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, जैसे कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बात दे रखी है, कोई शर्त दे रखी है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है और अब हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जो बिंदु इस बिंदु ओ से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, यानी कोई निश्चित एक दूरी दे दी हमको और वो दूरी फिक्स रहनी चाहिए, और ऐसे कितने बिंदु हैं जो उसी दूरी पर विद्यमान होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर दूरी ये है, ये एक बिंदु हो गया जो इस दूरी पर है। इसी दूरी पर एक दूसरा बिंदु यहां हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और इस प्रकार से एक निश्चित दूरी वाला एक वृत्त बनता है जिसका केंद्र ये O होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त के किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। और हमने यही बात कही थी कि हमें ऐसे बिंदु चाहिए जो इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये सारे जो बिंदु हैं ये इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है। तो जो मैंने पहले कंडीशन रखी थी, है ना, कि एक बिंदु से बराबर दूरी पर होना चाहिए, वो कंडीशन कहलाती है। उसका जो टर्म है उसे कहते हैं प्रतिबंध। जो कंडीशन की हमने बात की थी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन से समान दूरी पर, यही मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है, और इन दोनों लाइनों से समान दूरी पर जो बिंदु होंगे उनका बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। यानी कंडीशन क्या हो गई कि वो जो भी बिंदु हम जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं वो बिंदु इस लाइन से और इस लाइन से दोनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां तो हो नहीं सकता कि यहां पर ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है, वो बिल्कुल इनके मिड टर्म पर यहां पर होगा। ऐसे बिंदु होंगे बहुत सारे। ये सारे बिंदु जो मैंने कंडीशन बताई, ये सारे बिंदु यहां से बराबर दूरी पर है। तो इनके द्वारा एक रास्ता बन रहा है, एक मार्ग बन रहा है। तो बिंदुओं के द्वारा मार्ग बना, इसको बिंदु पथ कहते हैं। तो ये क्या हो गई, ये भी एक लाइन हो गई जो इन दोनों से पैरेलल है। यहां से एक समांतर है, यहां से समांतर, इस प्रकार की लाइन बन गई। तो ऐसे कोई कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन को प्रतिबंध कहते हैं। उस प्रतिबंध के आधार पर, उस प्रतिबंध का जो पूर्णतः उस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, वो जो पथ होता है उसे बिंदु पथ कहते हैं। उन बिंदुओं के समूह को बिंदु पथ कहते हैं जो उस प्रतिबंध को पूर्णतया संतुष्ट करते हैं। उसको डेफिनेशन को लिख लेते हैं। किसी दिए गए प्रतिबंधों का मतलब एक जरूरी नहीं एक ही प्रतिबंध हो, एक कंडीशन हो, कई कंडीशंस भी हो सकती है, आपस में 2 या 3 कंडीशंस भी जोड़ के दिया जा सकती है। किसी दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले
बिंदुओं के समूह को बिंदुपथ कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बिंदुपथ का मीनिंग क्या होता है। तो बिंदुपथ कुछ नहीं है, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है जो किसी दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। अब इस पर बेस कुछ थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम नंबर 1 लेते हैं। अब तो पहली थ्योरम लेते हैं हम, और थ्योरम है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो आपने थ्योरम्स 9th क्लास में भी आपने बहुत थ्योरम सॉल्व की होंगी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है, और हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रचना करनी पड़ती है कभी कुछ सवालों में, वो भी चीज होती है। उसके बाद जो प्रूफ होता है, उत्पत्ति कहते हैं, वो हम इसको उससे हम उसको प्रूफ करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें ये कंडीशन जो दिया हुआ है, जो एक्चुअल में लाइन दी हुई है, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कहता है, ये समझते हैं पहले। तो दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का, यानी देखिए दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए और बी, इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु है, बीच में हो सकता है, बीच में होगा बिल्कुल, पर मैं बीच को छोड़ के मान लीजिए यहां पर, तो क्या है, ये समदूरस्थ है, यहां से भी और यहां से भी। इसका मतलब ये जो दूरी है, मिला लें इसको, और ये जो दूरी है ये बराबर है। तो हम इसको मान के चलेंगे, ये दिया हुआ है हमको कि दो बिंदु है, ठीक है, हमने दो बिंदु मान लिए, उनसे समदूरस्थ कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है, ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ दिया हुआ है, इसका मतलब समान दूरी है, यानी पी ए और पी बी बराबर ही हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बिंदु का बिंदु पर, अभी ऐसा अकेला बिंदु तो होगा नहीं, बहुत सारे बिंदु देखिए, मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे चलते 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 यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ऐसा होगा जो यहाँ से भी बराबर दूरी पर होगा और यहाँ से बराबर दूरी पर होगा। ऐसे खूब सारे बिंदु होंगे ऐसे, और तो एक बिंदु यहाँ भी होगा, ऐसे मिलता जाता है। देखिए ये लाइन जा रही है, देखिए ये बिंदु यहाँ दिखता है, ये सारे बिंदु है जो लाइन पर गिर रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर एक आएगा, इस लाइन पे भी आएगा, जरूर आएगा ही, क्योंकि इस लाइन पर भी कोई बिंदु ऐसा होगा जो यहाँ से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये लंब समद्विभाजक है। तो देखिए समद्विभाजक तो ये है ही, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से बराबर है और यहाँ से बराबर है, क्योंकि हमने उन बिंदुओं को माना है यहाँ पर जो इन दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं। तो इस पे और ये जो बिंदु इसी लाइन पर आया है, ये इससे भी बराबर दूरी पर है, इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो एडी और बीडी ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो समद्विभाजक तो ये है ही। हमें तो लंब समद्विभाजक क्लियर करना है, यानी 90 डिग्री कोण हमको शो करना है, ये हमारा एक्चुअली पर्पज है यहाँ पर करने का। तो देख क्या कर दिया हुआ, याद रख देता हूं, दिया है, हमें दिया हुआ है रेखाखंड ए बी, जिसका मध्य बिंदु बी है। ऑटोमेटिक मध्य बिंदु हो गया क्योंकि बराबर दूरी पर है, यानी हमको दिया हुआ है ए डी बराबर बी। तो ये तो समद्विभाजक है ही, और ये जो लाइन पूरी आ रही है ये लंब समद्विभाजक होती है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके अलावा अन्य कोई बिंदु पी है, क्यू है, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, तो इनकी बात अब कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज, बड़े त्रिभुज को ले लेते हैं, ए पी
बी में ये दूरी तो बराबर है, हमने कहा है कि बिंदु समदूरस्थ है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है, ये बिंदु भी समदूरस्थ है, ठीक है। तो ए पी और बी पी ये बराबर है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये साइड से कुछ दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो पी डी जो लाइन आ रही है ये लंब समद्विभाजक है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री कोण हो गया ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, समद्विभाजक दिख ही रहा है, बीच मध्य बिंदु पर आ रहा है। तो हमें तो ये मान लीजिए कि ए डी पी मान लो चाहे क्यू मान लो, कोण ए डी पी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ कर रहा है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो अब प्रूफ करते हैं, रचना कुछ नहीं करनी, शास्त्र हो गया है तो प्रूफ करते हैं उत्पत्ति। तो ज्यादातर जो प्रूफ होते हैं उनमें बेसिकली जो काम आती है सबसे ज्यादा वो आती सर्वांग समता और समरूपता। तो यहाँ पर सर्वांग समता का ही प्रयोग करेंगे। देखिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, जो त्रिभुज भी किस प्रकार के लेंगे हम जिनमें ये चीज कॉमन आ जाए, हमारी जो बात कर रहे हैं ये लाइनें कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ए पी डी, ये त्रिभुज ले लिया ए पी डी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं बी पी डी, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ए पी बराबर बी पी ये दिया है क्योंकि समदूरस्थ है, पी बिंदु जो है समदूरस्थ, ठीक है। और ए डी बराबर बी डी ये भी दिया हुआ है, और ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में है, पी डी बराबर पी डी उभयनिष्ठ भुजा, तो भुजा 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 नियम से, ठीक है, एस 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 नियम से जो त्रिभुज एपीडी है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीपीडी के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो तीनों भुजाएं इसके अंदर बराबर दिख ही रही है, वो हमने प्रूफ कर भी दिए, और तीनों जो कोण है वो बराबर होते सर्वांग समता में। इसका मतलब हमने दो त्रिभुज लिए थे, ये वाला और ये वाला, तो इसमें जो ये कोण है जिसको कह सकते हैं एडीपी, हमारा फोकस इसी कोण पर था, और ये जो कोण है इसको कह सकते हैं बीडीपी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये डी बिंदु पर बनने वाला जो कोण है जो इस त्रिभुज में है जो इस त्रिभुज में है, ठीक है, वो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जब ये दोनों कोण बराबर है, अब इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं, यहाँ पे ध्यान रखिए। अब मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं, फिलहाल 90 की नहीं है, उसको अप्रूव हो रहा है, जो इन दोनों कोणों को अगर जोड़े तो ये 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। आधा कोण ये रहा, आधा कोण इधर है, 180 डिग्री आएगा क्योंकि रैखिक युग्म कोण है। एक लाइन पर जो कोण बनते हैं, अगर एक लाइन पर कोई दूसरी लाइन आ रही है तो जो दो कोण बन जाते हैं टुकड़े, उनका टोटल तो 180 डिग्री होगा, और इसका नाम होता है रैखिक युग्म कोण कहते हैं। यानी इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 आता है। और अभी हमने बात की थी कि ये दोनों तो बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये मान रख सकता हूं यहां पर समीकरण 1 से। देखिए एडीपी की जगह एडीपी रखा, और इसकी जगह चूंकि दोनों बराबर है तो इसको हटा के मैं ये भी लिख सकता हूं, यहाँ पे दोनों बराबर बात है, यहाँ पे लिख रहा हूं एडीपी बराबर 180 डिग्री। कहां से आया? समीकरण 1 से, जो हमने समीकरण 1 बनाया था उससे।
तो सेम चीज आ गई, जो डबल हो गई ट्वाइस। दो को उधर डिवाइड कर देते हैं पक्षांतर करके, 180 डिग्री बाई 2 ये 90 डिग्री, और हमको यही चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। तो ये बराबर है, ठीक है, वो हमने पहले ही मान लिया था, क्योंकि ये समान दूरी पर है तो बराबर होगा डी बिंदु। हमें केवल लंब जो है उसको क्लियरफाई करना था कि लंब है, तो लंब के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज इस प्रकार से लिए, बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। हमने ऐसे त्रिभुज लिए जिनमें ये जो बराबर साइड्स हमारे पास है, जो हमारा टारगेट है वो जरूर आए, तो हमने एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज ये ले लिया। इसमें सर्वांग समता का फॉलो किया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि दो कोणों बराबर है। अब चूंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 आता है, दोनों बराबर है, तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, दोनों में सेम है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो जो एक साइड का कोण होगा, कोई सब चाहिए मानो तो ये मानो, वो 90 डिग्री होगा। तो चूंकि समद्विभाजन कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। तो इस प्रकार से प्रमेय 10.1 जो है वो ये प्रूफ हो गई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो कहती है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ जो बिंदु है उनका जो बिंदु पथ होगा, वो उन दोनों रेखाओं से जो कोण बनता है, तो बनने वाले कोण के समद्विभाजक युग्मों, समद्विभाजकों का युग्म होता है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए बात। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, सबसे पहली बात मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इनसे समदूरस्थ बिंदु हैं, ठीक है, यानी इस लाइन से भी बराबर दूरी पर है और इस लाइन से बराबर दूरी पर, ठीक है। तो देखिए जब इस लाइन से उनकी दूरी 0 होगी, किसी भी एक लाइन से जब उसकी दूरी 0 होगी, चूंकि दोनों लाइनों से बराबर दूरी पर है वो, तो दूसरी लाइन से भी उसकी दूरी 0 होनी चाहिए। समझ रहे बात को? मान लीजिए जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों लाइनों से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, तो उसकी जब दूरी 2 सेंटीमीटर है एक लाइन से, दूसरी लाइन से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर दोनों लाइनों से, तो दोनों लाइनों से होनी चाहिए जो भी है। तो जब उसकी दूरी 0 सेंटीमीटर होगी तो दोनों लाइनों से होनी चाहिए। इसका मतलब वो बिंदु यहां पर होगा, यहां तो होना जरूरी है उसका, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों लाइनों से 0 सेंटीमीटर दूरी पर है, लाइन पर ही। और इसी प्रकार उसकी बराबर दूरी है, देखिए यहां पर होगा, यहां पर होगा, ऐसे बिल्कुल बराबर दूरी रखेंगे इधर भी। तो एक प्रकार से एक लाइन बन रही है, ठीक है। ये लाइन, ये बिंदु के बिंदु पथ को कहते हैं, ये बिंदु पथ है, बिंदुओं का समूह है जो एक पथ बना रहा है, बिंदु पथ है। तो ये जो बिंदु पथ है ये एक्चुअल में क्या है, ये बोल रहा है उन रेखाओं से, जो रेखाएं हमने पहले बनाई है उनसे जो कोण बन रहा है आपस में, देखिए कोण बन रहा है रेखाओं से, ये कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। तो युग्म को जोड़ दीजिए, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, क्योंकि देखिए कोण एक्चुअल में यही नहीं बन रहे, कोण इधर भी तो बन रहा है, इन दोनों लाइनों से ही बन रहा है, कोण यहाँ भी बन रहा है। तो ऐसे बिंदु पथ यहाँ भी होगा, ऐसे ही होगा। तो उसको हम फोकस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पर ही प्रूफ मान लेंगे उसको, सेम बात है। और मुख्य बात क्या है, युग्म तो इसलिए कहा गया है, जोड़ा, जोड़ा क्योंकि एक तो ये बन रहा है और एक यूं बनेगा, तो जोड़ा बनेगा। तो ऊपर वाले को जो यूं जा रहा है हॉरिजॉन्टल, उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम इसको बात कर रहे हैं। हम इसको प्रूफ कर देंगे तो वो भी वैसे प्रूफ होगा। तो हमें कहा है जो ये बने कोणों का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये जो कोण बने हैं, ये जो लाइन है ये समद्विभाजक है, उसका जो बिंदु पथ है वो समद्विभाजकों का युग्म है। इसका मतलब ये जो बटा है ये बराबर बराबर बटा है, आधा इधर है आधा उधर है, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ बिंदु है, ए बी ये हो गई लाइन, सी डी लाइन ये हो गई, और इसको भी कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम इसका कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए बिंदु ले लिया पी। अब ध्यान दीजिए ये बिंदु इन दोनों लाइनों समदूरस्थ है, इसका मतलब जो ये दूरी है, ठीक है, और ये दूरी है, यही ले लेते हैं, ये ए और बी ये लाइन है ना, ये क्या था, ये बी इधर था और डी इधर था। ये जो बी और डी है, ये सॉरी बीपी और बीडी, बीपी और पीडी, ये जो है ये बराबर है, समान दूरी है,
ये खुद दिया हुआ इसमें, समदूरस्थ बिंदु जो भी है। तो हम इसको यहां प्रूफ करेंगे। तो दिया हुआ क्या है हमारे पास, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, ए बी व सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और क्या दिया हुआ है, बिंदु की दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया समान दूरी है। इसका मतलब P की B से दूरी यानी BP और P की D से दूरी यानी PD, ये दोनों बराबर है, ये कह रहा है। अभी जो लाइन है इससे त्रिभुज बन गए, त्रिभुज OPD, एक त्रिभुज ये ले लेंगे और एक त्रिभुज ये ले लेंगे, एक और दो, ठीक है। इन त्रिभुजों हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, कि ये समद्विभाजक है। इसका मतलब जो ये काटा है इसको, तो ये जो POB, ये जो कोण बन रहा है, कोण POB जो बन रहा है और कोण POD जो ये बन रहा है, ये दोनों बराबर है। कोणों का समद्विभाजन हो गया। किसने किया, इस बिंदु पथ ने किया। ये हमें प्रूफ करना है। बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजकों का युग्म होता है। तो आप प्रूफ करते हैं इसको। वही दो त्रिभुज ले लेते हैं, OPD व OBP। ठीक है, प्रूफ करना है। तो पहला काम सर्वांग समता से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये बराबर दिया हुआ है, इसमें तो PD और इसमें BP ये दिया हुआ है। इसके अलावा ये कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए ये दोनों त्रिभुजों में है, OP इज इक्वल्स टू OP, उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी चीज, क्योंकि ये दूरी हमने जो लिए, ध्यान रखिएगा सीधी दूरी है ये, और सीधी दूरी हमेशा लंब डालती है सामने वाली भुजा पे, ये ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाती है सीधी दूरी हमेशा। त्रिभुज वाली प्रश्नावली में क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, वो जो 90 डिग्री कोण बनाती है उसे ऊंचाई कहते हैं। तो ये सीधी दूरी है यहाँ पर। इसका मतलब कोण B, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, इधर तो D हो गया, कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चित्र से देख लेते हैं। तो देखिए क्या, कौन सा नियम लग गया, एक समकोण हो गया 90 डिग्री, और एक हो गया कर्ण, और एक भुजा और दी हुई है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम होता है। RHS बोलते हैं। इससे ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज OPD सर्वांग सम है त्रिभुज OPB के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम मैंने पहले बात की थी, दोबारा कह रहे हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों में सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला जो कोण है, कोण B, अगर D वाला इधर ले रहे हो तो इधर ले लो, भले ही कैसे भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कोण POD बराबर होगा कोण POB, और ये हमको सिद्ध करना था, POD बराबर होगा POP, POD बराबर POB, ये हमको सिद्ध करना था। तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों कोण जो है समद्विभाजक है। और इसी प्रकार अगर हम
इस लाइन की जगह इधर लाइन लेते तो सेम ये प्रोसेस करते तो हो गया था। तो ये जो युग्म है इसका ये क्लियरिफाई हो गया कि युग्म होते हैं ये एक्चुअल में जोड़े के रूप में, एक जोड़ा ये दिख ही रहा है और एक जोड़ा इसी प्रकार से ही होगा। तो ये 2 प्रमेय हो गए जो कंप्लीट हो गए, इसको नोट डाउन।